उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि कुछ लोग कांग्रेस में दिखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को बीजेपी ज्वाइन करा रखी है। महारा यही नहीं थमे, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस में कई एजेंट्स छोड़ रखे हैं। बीजेपी में एजेंट्स छोड़ने के आरोप पर पार्टी ने इसे कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा और विरासत में मिला संस्कार बताया। कोई भी राजनीतिक दल तब जनता के दिल में राज करता है जब उसके नेता ईमानदार और सत्यनिष्ठा से पार्टी में जुड़े रहें और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करें। लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में शायद एक अरसे से सब कुछ ठीक नहीं है, जिसकी तस्दीक फिलहाल तो खुद प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कर दी है। लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव हारना, फिर उपचुनाव हारना, फिर विधायकों का एक मत न होना, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति पर सवाल उठाना है, ये सब काम कांग्रेस के नेताओं ने ही किए हैं। यहाँ तक कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी से क्षुब्ध होकर कांग्रेस के दर्जनों दिग्गज पार्टी को छोड़ अन्य पार्टियों में शामिल हो गए हैं। एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान ने ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस में भीतरघात हावी है। महारा के मुताबिक कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल घुस गए हैं, जो हर स्तर पर कांग्रेस में रहकर ही पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ आग उगलने और लिखने का काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे नेता दिन में तो कांग्रेस कार्यालय में बैठे रहते हैं और रात को बीजेपी के नेता के घर जाते हैं। देखते कांग्रेस में हैं, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड्स को बीजेपी में ज्वाइन कराने का काम करते हैं। जब बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष को आड़े हाथों लिया और बयान की निंदा की, तो महारा ने एक और बयान देकर सफाई पेश की। आइए आपको सुनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के वो बयान, जिसमें पहले की गई कांग्रेस की खिंचाई, फिर दूसरा बयान जारी करके दी गई सफाई और बीजेपी प्रतिक्रिया भी सुनिए। मूर्ति भंजन का मतलब समझते हैं? अगर शैलेंद्र रावत चुनाव लड़ने वाले हैं तो शैलेंद्र रावत के चरित्र पे कीचड़ उछालो, शैलेंद्र रावत के काम पे कीचड़ उछालो, शैलेंद्र रावत की छवि खराब करने का काम करो। अगर प्रीतम सिंह अच्छा काम करे तो प्रीतम सिंह का चरित्र खराब करो, प्रीतम सिंह के बारे में उल्टा सुल्टा बोलो। हरीश रावत अच्छा काम कर रहा है तो हरीश रावत की चरित्र हत्या करो, हरीश रावत का विरोध करो। और वही काम कांग्रेस में बैठे हुए वो दुष्ट लोग जो बीजेपी से मिले हुए दिन में कांग्रेस के दफ्तर में होते हैं, रात को भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर में होते हैं, दिखते कांग्रेस के हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को जो है बीजेपी में ज्वाइन कराते हैं। ऐसे लोगों से कांग्रेस को बचाने की जिम्मेदारी आप लोगों को देना चाहिए, आप लोगों से। मैं अपने साथियों से, खासकर नौजवानों से कहना चाहता हूं, करण मेरा तो 50 का हो जाएगा कुछ दिनों में, और यहां पर बैठे हुए ज्यादातर लोगों की करीब करीब स्थिति यही है। अगर हम जसविंदर को छोड़ दें, यह आपका फ्यूचर है। आप में से कल कोई मुख्यमंत्री बनेगा, आप में से कोई ना कोई प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा, आप लोग ही विधायक और मंत्री बनेंगे। लेकिन बनेंगे तब जब कांग्रेस जिंदा रहेगी, भारत माता रहेगी, यहां संविधान। देखिए, पहले वो कुछ बोलते हैं फिर वो मुकर जाते हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी की टेंडेंसी है, कहना और मुकर जाना। आज जिस प्रकार से उन्होंने कल कहा, ये पाश्चात्य संस्कृति के मानने वाले लोग, जिस पार्टी की विचारधारा जैसी हो, जिस पार्टी के अंदर जो विचार हो, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रीति नीति तो पूरा देश जानता है किस पार्टी की। इस प्रकार की बातें करना एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से छोटे शब्दों का, छोटे राजनीति का, जो छोटी राजनीति है, ये ठीक बात नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष को इस प्रकार की भाषा से, इस प्रकार की बातों से बचना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं तो ये कहता हूं कि जिस पार्टी की रीति नीति और विचारधारा जैसी होगी। देखिए, मेरा जो वक्तव्य था, पहले तो मैं गर्लफ्रेंड शब्द को गलत नहीं समझता। कोई लड़की अगर किसी की दोस्त होती है तो गर्लफ्रेंड ही होती है। ये मानसिक दिवालियापन है बीजेपी का, क्योंकि उनकी सोच ही वैसी है। मेरा आशय था कि कुछ लोग सशरीर तो कांग्रेस में है, लेकिन उनकी निष्ठा नाम की जो गर्लफ्रेंड है वो भारतीय जनता पार्टी में। निष्ठा वहाँ है, बैठे यहाँ हैं, लगातार कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं। 2017 में इनकी वजह से हम चुनाव हारे,
2022 की वजह से भी, इन्हीं की वजह से सरकार आने से रह गई। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और कई लोग चिन्हित हो चुके हैं। उस पर लेके मेरा बयान था कि सशरीर तो लोग कांग्रेस में है, लेकिन निष्ठा नाम की उनकी जो प्रेमिका है या गर्लफ्रेंड है वो भारतीय जनता पार्टी में है। दूसरी बात, बीजेपी को जिस तरीके के बयान बीजेपी ने दिए हैं उनको कोई अधिकार नहीं बनता। जिनकी सरकार में सेंगर जैसे केस हो रहे हों, जिनकी सरकार में अंकिता भंडारी के संग जो हुआ और जिस तरीके से वीआईपी को बचाने के लिए फॉरेंसिक जांच ना हो पाई, इस तरीके की कोशिश भी हो, जिनकी सरकार में एक संगठन के बड़े व्यक्ति को इसलिए पद से हटाना पड़ा हो कि उसके ऊपर महिला उत्पीड़न का मामला आया था, जिनकी सरकार में, जिनकी पार्टी में अंकिता के पक्ष में आने वाली महिलाओं को रोका जाता हो कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं, आपको अंकिता के पक्ष में नहीं जाना, और जो एक महिला ऋषिकेश की अंकिता के पक्ष में आई उसको पार्टी से बाहर निकालने वाली पार्टी को, करण मेहरा को और करण मेहरा के बयान में कहने का कोई अधिकार नहीं है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लगातार हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए सीधा रुख बीजेपी से कर लेते हैं। संजीव वर्मा जी, जिस तरीके से अभी करण मेहरा का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कुछ लोग दिखते तो कांग्रेस में हैं लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड्स को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा रखी है। सर निशा जी, देखिए, कांग्रेस की एक जो घृणित मानसिकता है, तो मैं सबसे पहले तो मैं उसको उसकी घोर भत्सना करता हूँ। इन लोगों का जो एक सोच है, एक मातृ शक्ति के प्रति जो गर्लफ्रेंड और इस तरह के शब्दों का ये जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ देवभूमि में ये चीजें टॉलरेबल नहीं है, ये चीजें स्वीकार्य नहीं है। और इन लोगों का जो कल्चर रहा है, ये उसी मानसिकता में को लेकर ये लोग बातें करते हैं। क्या जैनी कांड रहा, पूरा उत्तराखंड जानता है। क्या भंवरी कांड हुआ, इनके राजस्थान में पूरा देश जानता है। क्या नैना सयानी के साथ जो इन्होंने, जिसको तंदूर में डाल के दिल्ली में जला दिया, पूरा देश जानता है। तो मातृशक्ति के प्रति इन लोगों की क्या सोच रही है, क्या ये लोग सोचते हैं, और वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा जी इस तरह की बात कह रहे हैं कि बैठते तो कांग्रेस भवन में है लेकिन उनका दिल और दिमाग भारतीय जनता पार्टी के पास होता है, तो करण मेहरा जी शब्दों के जाल में क्यों फंसा रहे हैं? यदि उनकी जानकारी में ऐसे कुछ लोग हैं तो उन लोगों का उनको स्वयं नाम उजागर करना चाहिए। इस प्रकार से तो उन्होंने लगभग अपने को छोड़कर, और हो सकता है इस श्रेणी में वो स्वयं भी आते हो, इस बात का जवाब तो कांग्रेस के अन्य लोग देंगे। उन्होंने लगभग 99% लोगों को एक तरह से उनके ऊपर उंगली उठाने का काम किया है, उन लोगों के ऊपर संदेह करने का काम किया है, उन लोगों को गद्दार की श्रेणी में खड़ा कर देने का काम किया है। और मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत जी का सवाल हो, तो हरीश रावत जी लगातार एक अस्थिरता का पर्याय बने रहे। जिस प्रकार से एनडी तिवारी सरकार को डे वन से अस्थिर करने में उनका एक बड़ा योगदान रहा, और एनडी तिवारी जी के बाद विजय बहुगुणा जी की सरकार आई। विजय बहुगुणा जी की सरकार को डे वन से अस्थिर करने का काम हरीश रावत जी के द्वारा किया गया। कांग्रेस के दो फाड़ करने का काम हरीश रावत जी के द्वारा किया गया। जिस प्रकार से उनकी तानाशाही से त्रस्त होकर लगभग 10 के आसपास उनके मंत्री और बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो ये जो कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है उसी की ओर ये पूरा इशारा कर रही है। और अभी विगत दिनों हरक सिंह रावत जी ने एक बड़ा बयान और सीधा आक्षेप
करण महाराज जी के ऊपर लगाया। उन्होंने कहा 2 दिन यहाँ पर राजनीति करने के लिए राजधानी में आते हैं और शोर शराबा करके 1-2 रैली करके उसके बाद 20-22 दिन ऐश करने के लिए निकल पड़ते हैं। चलिए ठीक है संजीव जी, आपके पास वापस लौटूंगी, समय का अभाव है यहाँ पे। संजीव जी आपके पास वापस लौटूंगी। कांग्रेस से लगातार हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत जी, जिस तरीके से आपने सुन लिया होगा, गर्लफ्रेंड शब्द पर अभी घमासान मचा हुआ है। सर, जिस तरीके से मधु भट्ट बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि गर्लफ्रेंड शब्द से कांग्रेस ने महिलाओं का अपमान किया है, क्या कहेंगे सर? महिलाओं का अपमान नहीं है, पता नहीं गर्लफ्रेंड किस शब्दों में कहा उन्होंने, किस वाक्य में कहा, ये तो उन्होंने आपको अभी स्पष्टीकरण दे दिया है जो मेरा मानना है। और इसमें हमारी जो महिलाएं हैं, महिलाओं को किसी प्रकार उत्तेजित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी महिलाएं मान सम्मान, हम उनको, उनका मान सम्मान कांग्रेस में होता है, उनका मान सम्मान हम सभी लोग करते हैं। तो जो जिस वाक्य में उन्होंने कहा है, उस वाक्य को उन्होंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है कि ये नहीं ये है, तो उसी वाक्य को मानते हुए आप उनको वैसा महिलाओं से कहें कि भाई ये ऐसा नहीं ऐसा है। एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। आप उस शब्द के अर्थ कैसे निकालते हैं, ये उनकी अपनी सोच है। जैसे मेरी सोच है कि भाई अंकिता हत्याकांड है, तो अंकिता हत्याकांड में अगर ये कहते हैं कि भाई महिलाओं का अपमान है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कोई भी इनकी बीजेपी की महिला अंकिता हत्याकांड में आगे क्यों नहीं आई कि भाई हत्यारों को पकड़ो, और बिना किसी आदेश के अंकिता हत्याकांड का शॉर्ट जो मेन स्थल था जहाँ हुआ है, उसको क्यों इन्होंने जेसीबी से तोड़ दिया। तो ये सारे तथ्य तो उनके ऊपर जाते हैं कि वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, बीजेपी महिलाओं का अपमान कर रही है। अंकिता हत्याकांड में इन्होंने किसी प्रकार से कोई ठोस पहल नहीं की, आगे नहीं आए। जैसे कांग्रेस आगे आई कि भाई उसके दोषियों को जो है महिलाएं, कांग्रेस की महिलाएं आई, तो यदि महिलाओं का अपमान है तो हमारा भी अपमान हमें कहते हैं। लेकिन जो शब्द उन्होंने कहे हैं उसका उन्होंने आपको स्पष्टीकरण दे दिया है, मेरा तो यही कहना है। वैसे आपको बता दूं कि करण महारा ने यह भी कहा था कि अगर कोई लड़की किसी लड़के की दोस्त होती है उसे गर्लफ्रेंड ही कहा जाता है। चलिए, हमारे साथ विपिन खन्ना भी, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सर, इस वक्त गर्लफ्रेंड शब्द पर घमासान मचा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, करण मेहरा जी एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कम से कम चलिए जो भी उन्होंने कहा, जो उनका सार था कहने का, वो तो कहीं ना कहीं ठीक था, लेकिन उनको भाषा की मर्यादा में रहना चाहिए था। अब गर्लफ्रेंड शब्द का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों की मानसिकता है। दोनों ही महिलाओं का अपमान करने में कोई भी पीछे नहीं है। अभी करण मेहरा जी ने ये बात कह दी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं एकदम से उसको प्रोपेगेंडा बनाकर बैठ गए। अभी आपको पता होगा बंशीधर भगत जी ने क्या बयान दिया था, लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो लक्ष्मी माता को पटाओ। तो इन लोगों की मानसिकता, अब अगर महिला अपमान की बात है और भारतीय जनता पार्टी उसमें विरोध में आती है कि हाँ जी महिला अपमान कांग्रेस कर रही है, तो मैं अभी वर्मा जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वो बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन मंत्री थे संजय जी, वो किस प्रकरण में गए, आज तक उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा। देखिए, कांग्रेस ने जो भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग एजेंट के रूप में कांग्रेस में शामिल हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये करण मेहरा जी की समझ में ये बात आई या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये बात समझ में आई थी। लेकिन समस्या ये है कि अगर कांग्रेस को ये बात समझ में आ रही है तो वो छटनी क्यों नहीं करती कांग्रेस पे इस मानसिकता के लोगों की। आपने यशपाल आर्य जी को भारतीय जनता पार्टी से वापस लेकर नेता प्रतिपक्ष बना दिया, हरक सिंह रावत जी को आप वापस ले आए, तमाम ऐसे लोग जो आना चाह रहे हैं उनको आप वापस ला रहे हैं। तो ऐसी मानसिकता के लोगों को आप लोग वापस क्यों ला रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। अभी बिल्कुल वर्मा जी ठीक कहा कि इनके जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, उन्होंने कभी भी एनडी तिवारी जी को की सरकार को
ठीक से चलने नहीं दिया। विजय बहुगुणा जी की सरकार के ऊपर लगातार वो लेटर बम फेंकते रहे। उसके बाद जब ये इनका अंतरिम सरकार थी हरीश रावत जी की, उसको उसमें चुनाव हारने का भी एक जो इल्जाम है वो हरीश रावत जी पर ही जाता है कि जितने भी 11 से 12 विधायक, मंत्री और नेता इनके भारतीय जनता पार्टी में गए, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी और हरीश रावत जी की नासमझी का नतीजा रहा है। जी चलिए संजीव जी, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि आपने कई एजेंट्स अपने कांग्रेस में छोड़े, हमें भी बता दीजिए कौन कौन से एजेंट्स आपने कांग्रेस में छोड़े हैं। कांग्रेस को भी आंसर मिल जाएगा कहीं ना कहीं। संजीव जी देखिए, देश की जनता का पूरा विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से जनता प्रभावित है। कोई भी व्यक्ति कांग्रेस की न तो नीतियों से प्रभावित है, न उनकी नीतियों के साथ चलना चाहता है, न कांग्रेस का अनुसरण करना चाहता है। और अपनी खींच मिटाने के लिए उन्होंने जो इस तरह की बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंट आपके छोड़े। मेरे भाई, अपनी गलतफहमी को बिल्कुल दुरुस्त कीजिए, दूर कीजिए। हमको न तो आपके यहाँ एजेंट छोड़ने की आवश्यकता है, न कुछ छोड़ने की आवश्यकता है। आप लोगों को जनता सिरे से नकार चुकी है। 2017 में आपका जो हर्ष हुआ, 2022 में जो आपका हर्ष हुआ, मैं सोचता हूँ कांग्रेस ही समाप्त कर देगी। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आपके इंटरफेयर करे। और हम निशा जी, भारतीय जनता पार्टी अपने दल को मजबूत करने के लिए, अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए, अपने विकास की योजनाओं को जनता तक डिलीवर करने के लिए अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी के द्वारा जो पूर्व कर्मचारी और पूर्व अधिकारी जो उत्तराखंड कैडर के और अन्य कैडर के जो अभी एक अच्छी एक पॉजिटिव सोच रखने वाले बहुत बड़ी सैकड़ों की संख्या में उन्होंने उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल कराया। और इस उद्देश्य से कि वो लोग जो अपने अनुभव, जो अपना एक उन लोगों का एक विजन है, उस विजन का लाभ उत्तराखंड के आने वाले समय में सरकार को अपना विजन बताएं कि सरकार और बेहतरी के साथ कैसे काम कर सकती है, तो उन लोगों को सरकार के अंदर शामिल करा। तो हमारा तो एक ही विजन है, उत्तराखंड का विकास कैसे हो, उत्तराखंड कैसे समृद्ध हो। उत्तराखंड का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है, 2025 में हमने उत्तराखंड को देश का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। हम लोग तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस का आउटलुक है, कांग्रेस की अपनी सोच है, और ये कांग्रेस के अपने कुनबे का लेना देना है। वो क्योंकि वो लोग आपस में इतने अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। निशा जी अभी कुछ ही दिनों पहले हरीश रावत जी ने एक बड़ा बयान दिया था, या तो पूरी कांग्रेस मेरे पीछे आ जाओ, वरना पूरी कांग्रेस को चादर में लपेट के गंगा में फेंक दिया जाएगा। अब आप बताइए, जहां पर इस तरह के विचार इनके बड़े नेताओं के हों, जहां पर अभी पंचायत के चुनाव हुए, उसमें हरीश रावत जी ने एक बड़ा बयान दिया कि कांग्रेस के तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम पदाधिकारी और तमाम नेता कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करते, और इसी कारण से कांग्रेस पार्टी हरिद्वार में लगातार चुनाव जीतती है। यानी उन्होंने पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को नकारा। चलिए ठीक है संजीव जी, समय का अभाव है। संजीव जी ठीक है, चलिए ठीक है। निशा जी संजीव जी एक बात है, निशा जी जल्दी रखिए जी, बिल्कुल जल्दी रखिए अपनी बात। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कहती है, इनकी प्रियंका गांधी जी ने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और नारी की बड़ी बड़ी बातें करी, तो अभी
अखलाक की मृत्यु के ऊपर, अखलाक की मौत के ऊपर जिस तरह से छाती पीट पीट कर इन्होंने पूरे देश भर में एक कोहराम मचाया। आज बेटी श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं आफताब के द्वारा, तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है। आफताब नाराज ना हो जाए, आफताब के धर्म वाले नाराज ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ना तो आज तक इन्होंने कोई कैंडल मार्च निकाला। कहाँ गई इनकी कैंडल मार्च ब्रिगेड? मैं आपसे कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गई आपकी कैंडल मार्च ब्रिगेड? चलिए संजीव जी, ठीक है, समय का बहुत अभाव है। संजीव जी, क्या संजीव जी ठीक है, चलिए उत्तर ले लेते हैं, हेमंत जी से ले लेते हैं ना, उत्तर ले लेते हैं। हेमंत जी, जिस तरीके से आपके प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान दिया है जिसमें अपने ही पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ तो आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आपको नहीं लगता आपको खुद को जोड़ना चाहिए पहले? भारत तो बाद में जुड़ेगा, पहले खुद को जोड़ना चाहिए। तमाम तरह की गुटबाजी आपकी पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है। हेमंत जी, हमारे पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन रावत जी हरिद्वार में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, विक्रम सिंह जी चक्राता में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, करण मेहरा जी हल्द्वानी को प्रेस कर रहे हैं। तो कांग्रेस बीजेपी को घेरने का काम कर रही है ना। जो गलत काम कर रहे हैं उनको पारदर्शिता करने के लिए उनको घेर रही है। तो हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है और कोई नहीं है, सब एक है, सब भारत जोड़ो में लगे हुए हैं। ये कहते हैं कि भाई करण मेहरा जी वहाँ है, फलाने वहाँ, तो एक इंसान में सभी लोग ऐसे होंगे, तो बाकी स्टेट में जिलों को कौन कौन चलाएगा, ये भी हमारा कहना है। चलिए, आपसे भी हमारे साथ विपिन खन्ना जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, रखिए अपनी बात। मैं संजीव जी की बात पर मुझे हंसी आ रही थी। अभी इन्होंने आफताब का नाम लिया कि आफताब ने 35 टुकड़े कर उस लड़की को जंगल में डाल दिया। देखिए, ये बड़ी हल्की मानसिकता का परिचय वर्मा जी दे रहे हैं। देखिए, आफताब का नाम, तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं। आप संजीव जी, आप देहरादून में रहते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं समर्थन नहीं करता। किसी अपराधी का समर्थन कोई नहीं करता है, किसी अपराधी। चलिए ठीक है, पहले एक कर राय, किसी अपराधी का समर्थन कोई नहीं करता। संजीव जी पहले सुन लेते हैं, फिर आपकी राय भी ले लेंगे। संजीव जी, इस तरीके से लड़ेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। संजीव जी, एक बार सुन लेते हैं, फिर आप अपना कमेंट, अपनी राय दीजिए। अपराधी का धर्म नहीं बताया जाता है, अपराधी को अपराधी कहा जाता है। देहरादून के अंदर गुलाटी लेके गए, फिर आप के लिए कैंडल मार्च निकाला। आपको क्या लग रहा है, आपके रिएक्शन हम तक पहुंच पा रहे हैं? इस तरीके से लड़ेंगे तो कोई रिएक्शन यहाँ पर तक नहीं, यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है सही से। देखिए निशा जी, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। अगर अपराधी को हम किसी धर्म विशेष से जोड़ेंगे तो वो गलत होता है। अभी देहरादून के अंदर 12 से 15 साल पहले गुलाटी हत्याकांड हुआ था, ये सेम टू सेम हत्याकांड था। ये उसने भी टुकड़े करके अपनी वाइफ के फ्रीजर में रखे थे, उसके बाद उसको जंगल में फेंक दिया था। तो वो गुलाटी कौन से धर्म का था? अपराधी को अपराधी कहा जाता है, अपराधी को धर्म में नहीं जोड़ा जाता। लास्ट कमेंट संजीव जी आपसे ले लेते हैं। संजीव, लास्ट कमेंट जल्दी रखिए अपनी बात, समय का अभाव है। संजीव जी। निशा जी देखिए, शाहीन बाग वाले लोग हैं, ये आफताब वाले लोग हैं, ये खन्ना जी आपकी राय ले ली है, संजीव जी को रखने दीजिए बात। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। विपिन जी, श्रद्धा के लिए बात कर लेंगे, श्रद्धा के प्रति संवेदनशीलता कर लेंगे, तो आफताब इनसे नाराज हो जाएंगे। लोग हैं। चलिए आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ बात की। तो मेरे साथ उत्तराखंड के महासंग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।